जी नमस्कार। तो मैं मनीषा आनंद, मेरे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोग से कुछ अपना मन का बात शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ ये है राधे जी और कृष्ण जी की कहानी। तो आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। तो मैं इस वीडियो को, इस कहानी को 2 पार्ट में बनाऊंगी। तो चलिए ये मेरा पहला पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ, मतलब कहानी में ये है कि एक बार की बात है जब राधे जी और कृष्ण जी स्वर्ग में घूम रहे थे। स्वर्ग में घूमते घूमते दोनों लोग आपस में आमने सामने हो गए, टकरा गए। आमने सामने हुए जब, तब कृष्ण जी राधा जी को देखकर बहुत ही विचलित हो गए और राधा जी बहुत प्रसन्न हो गई कृष्ण जी को देखते ही, और कृष्ण जी सकपका गए। राधा जी मुस्कुरा दी। तो राधा जी मुस्कुरा दी। इससे पहले कि कृष्ण जी कुछ बोलते, राधा जी पहले ही बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा कान्हा कान्हा कहते नहीं थकती थी, उनके मुंह से द्वारिकाधीश नाम सुन के कृष्ण जी भीतर तक घायल हो चुके थे। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अब भी वही कान्हा हूँ, तुम मुझे द्वारिकाधीश मत बोलो। आओ बैठते हैं और कुछ तुम अपनी कहो और कुछ मैं अपनी कहता हूँ। तो जब दोनों एक साथ बैठे तो कृष्ण जी बोलते हैं कि पता है राधा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और मैं तुम्हारे याद में बहुत रोया हूँ, बहुत बहुत रोया हूँ। राधा जी इस पर कहती हैं कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो तुम्हारी याद कभी नहीं आई। तो कृष्ण जी बहुत भावुक हो गए और राधा जी को गौर से देखने लगे। तो राधा जी ने इस पर कहा कि मुझे तुम्हारी याद कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने तो तुमको कभी भूला ही नहीं। तुम तो मेरे में ही बसे रहे हमेशा, और ना ही मैं कभी रोई। डर था मुझे कि कहीं मैं अपने इन आंसुओं के साथ तुम्हें बहा ना दूँ, इसीलिए रोती भी नहीं थी। और पता है तुमने इस तरक्की के साथ क्या खोया है? तो कृष्ण जी तो पहले से ही भावुक थे, वो चुपचाप बस सुन रहे थे। तो राधा जी ने कहा कि कुछ कड़वे सच हैं, सुन सको तो सुनो। जब तुम प्रेम में थे तो क्या था, और जब तुम द्वारिकाधीश बने तो क्या हुआ। तो कृष्ण जी बोलते हैं बताओ। राधा जी बोलती हैं कि जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जीवन यमुना जी के मीठे पानी से शुरुआत किया था और समुद्र के खड़े पानी तक ख़त्म हो गया, यहाँ जाके ख़त्म हो गया। तुमने सुदर्शन चक्र पे भरोसा कर लिया जो एक उंगली से उठती है, लेकिन तुमने उस 10 उंगली से बजने वाले बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम में थे तो तुम एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाते थे, पर आज तुम सुदर्शन चक्र उठाकर लोगों का विनाश करते हो। यही है। और आगे बताएंगे कि द्वारिकाधीश और कान्हा में क्या फ़र्क था। तो उसमें का थोड़ा सा बता देते हैं अभी, फिर नेक्स्ट पार्ट में। उसमें ये था कि जब तुम कान्हा थे तो तुम जब कान्हा थे और जब तुम प्रेम में रहते तो सुदामा तुम्हारे पास नहीं आते, तुम सुदामा के पास जाते। कुछ ऐसा ही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा।
नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेके आऊँगी। बाय बाय।